यह एक हिंदी का जो बीपीएससी एग्जाम का जो मेंस का जो आने वाला आज की डेट में है, जो 71वां 72वां जो भी हो चुका है, यह हर हमेशा आता है। आखिर यह एक निबंध ऐसा होता है जो किसी को समझ में जल्दी नहीं आता है, इसीलिए यह एक 700 से 800 शब्दों में लिखा जाता है। इसके लिए मैं आप लोगों को कैसे लिखा जाना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए, क्यों समझ में नहीं आना चाहिए, वो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यह एक निबंध का ये टॉपिक है कि पानी में मछलियां नौना कुटिया बखड़ा। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्टूडेंट्स को, जो नए स्टूडेंट्स हैं, यह इस तरह का सब्जेक्ट एकेडमिक में एजुकेशन में नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये बीपीएससी में 100 मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, जो कि अगर आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स से वंचित रह जाएंगे। और अच्छे लिखने के लिए आपको नॉलेज, गहरा नॉलेज की जरूरत है। इसके लिए अगर आपने यह जानते हैं कि पानी में मछलियां नौना कुटिया बखरा, इसका मतलब है कि रिजल्ट से पहले, परिश्रम से पहले रिजल्ट जानना। इसी तरह से जो अभी आप, अगर आप एग्जाम दिए ही नहीं और आप उससे पहले आपको जॉब लगेगा, जॉब लगने के बाद हमने यह करेंगे, घर बनाएंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, खेत खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे, ये चीज, ये सारे सपना जो ख्वाबी पुलाव कहते हैं, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप जो सोचता है आदमी, ख्वाबी महल बनाता है, सपनों का महल जो बनाता है, ये उस पर आधारित है। इसी तरह से अभी आप प्रेजेंटली में अभी आप देख सकते हैं बीपीएससी मींस बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, बिहार में आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो अभी रिसेंटली 2025-26 जो भी इलेक्शन आने वाला है, जो हमारे विधानसभा का जो इलेक्शन आने वाला है, इसका लिए आप अगर देखेंगे तो सारे नेता ख्वाबी पुलाव बनाए जा रहे हैं और लोगों को नौना कुटिया बखरा बांट रहे हैं। आज की डेट में पानी में मछली है, ये पता नहीं सरकार कौन बनाएगा, लेकिन कोई तो मां बहन की योजना का सुना रहे हैं कि मैं आपको 10,000 रुपया महीना दे दूंगा, कोई बोल रहा है 2,000 रुपया महीना दे दूंगा, कोई बोल रहा है 20,000 रुपया महीना दे दूंगा, कोई तो बोल रहा है कि इसके बाद तो कुछ सोचना ही नहीं है, सारे सब कुछ हो जाएगा। इसी को कहानी कहते हैं कि पानी में मछलियां नौना कुटिया बखरा। इस तरह के अगर आपने निबंध लिखेंगे तो ऐसे आपने एग्जाम्पल देना है। इसी तरह से जैसा कि आपने रिसेंटली देखा होगा, इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था, तो उस समय पाकिस्तानी जो जनता थी और पाकिस्तानी जो क्रिकेटर था, वो मैच शुरू होने से पहले वो अपने देश को, अपने पाकिस्तान को वह ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि मैं तो इस बार इंडिया को हरा करके आऊंगा और आने के बाद हम ऐसे एंजॉय करेंगे, ऐसे मजे लेंगे और इंडिया को हम इस तरह से चिढ़ाएंगे कि इंडिया जो है सो मुश्किल में पड़ जाएगा। इसी को कहते हैं कि रिजल्ट से पहले, एग्जाम से पहले रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं। यह तो कृष्ण भगवान भी महाभारत में बताया है अर्जुन को कि नहीं अर्जुन, तुमने कभी रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, तुम्हारा काम है सिर्फ कर्म करना, रिजल्ट तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, तुम क्यों ऐसे अन्यथा सोचते रहते हो, व्यर्थ की बातें मत सोचो, तुम्हारा काम है फुल फोकस अपने लड़ाई पर करना, अपने मेहनत पर करना और रिजल्ट तो अपने आप आ जाएगा। अभी से जो है मुंगेरी लाल मत बनो। जो मुंगेरी लाल बनता है यानी ख्याली सपना देखता है, उसका सपना बहुत ही कम सफल होता है, सफल नहीं के बराबर होता है। इसी तरह से अभी जो हमारे बिहार राज्य में इस तरह का जो सपना देख रहे हैं, जो मुंगेरी लाल बन रहे हैं, इसका कोई नहीं जानता है कि कल रिजल्ट क्या होगा, कल बिहार का सरकार कौन बनाएगा। लेकिन ये लोग जो है सो पानी में मछली है और नौना कुटिया बखरा कर रहे हैं, अभी से बांटना शुरू कर दिए। इवन अभी तो नेता ये भी सोच रखे होंगे कि मैं कौन सा
गृह मंत्रालय लूंगा और कौन सा मैं बाकी जो एजुकेशन मंत्रालय लूंगा या कोई डिफेंस मंत्रालय लूंगा, विकास मंत्री लूंगा, ग्रामीण विकास मंत्री लूंगा, नल जल योजना का मंत्री लूंगा, या जो भी विभाग है उसके लिए वो अपने अपने ख्वाबी पुलाव बना रहे होंगे और मुंगेरी लाल बन रहे होंगे। इसीलिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध होगा और ये इसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन जब आप, ये तो हो गया इंट्रोडक्शन से लेकर के मेन बॉडी, अभी अगर आपने इसको कंक्लूजन करेंगे तो कंक्लूजन में यही देंगे आप कि इससे रिजल्ट क्या होता है। कभी भी ख्याली ख्वाब नहीं बनाना चाहिए, कभी भी अपने सपना, सोते हुए सपना नहीं देखना चाहिए, कभी भी आप ऑन ग्राउंड जानते नहीं है कि कल क्या रिजल्ट होगा, आप अपने नॉलेज पर ध्यान नहीं देते हैं और आप अपने रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। इसीलिए यह आपको सफल नहीं होगा या नहीं होगा, ये इसके बारे में नहीं, सिर्फ आपको कर्म करना है और कर्म करके आपने रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है। रिजल्ट देने का तो किसी और का काम है, रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है। इसी तरह से अगर पानी में मछली है और बाहर में 4-5 भाई बैठ गया और बोले कि अगर मछली पकड़ूंगा तो 9 कुटिया में बखरा बांटूंगा, मेरा ये कुटिया होगा, मेरा मुंह होगा तो मेरा धर होगा, मेरा ये होगा, इस तरह का सपना नहीं देखना चाहिए, इससे सफलता नहीं मिलती है। इसीलिए कभी भी जिंदगी में, कभी भी कहीं पर आप अपना काम करो, आप अपने अच्छे काम करो, रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। सरकार बनना होगा, बन जाएगा, किसका सरकार बनेगा इसकी गारंटी किसी के पास नहीं है। इसी तरह से जो अभी आपका बीपीएससी का जो मेंस एग्जाम आने वाला है उसमें यह निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर यदि जो इस तरह के आप निबंध लिखेंगे तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। एग्जामिनर भी सोचेगा कि नहीं, स्टूडेंट्स में यह काबिलियत है, स्टूडेंट्स ये कैपेसिटी रखता है कि बिहार का एक अच्छा ऑफिसर और अच्छा बन सकता है, क्योंकि वह इस निबंध से आपकी सोच को समझ सकता है कि नहीं, यह स्टूडेंट्स, यह विद्यार्थी, यह जो है ये सिर्फ मेहनत पर विश्वास करता है, ना कि सपनों पर विश्वास करता है। यह जो है बिना मेहनत का इसे रिजल्ट नहीं चाहिए, ऐसे को एक अच्छे अधिकारी हम बनाएंगे अपने राज्य में।